गुस्सा प्यार का दुश्मन नहीं, उसका सबसे बड़ा संदेश है। बैठो और सुन लो एक बात जो शायद तुम्हारे घर में रोज हो रही हो। छोटी सी बात पे चिड़चिड़ापन, उसका फोन देखना, तुम्हें गुस्सा आना, उसका कुछ बोलना और अंदर ही अंदर जल जाना। और फिर रात को तुम सोचते हो क्या हम पहले जैसे नहीं रहे। लोग सोचते हैं गुस्सा प्यार खत्म होने की निशानी है। मैं कहता हूँ नहीं, गुस्सा एक संदेश है। बस उसको पढ़ना कोई आसान बात नहीं, या कोई पढ़ नहीं सकता। पहला चरण, गुस्सा कहाँ से आता है? याद रखो, गुस्सा कभी अकेला नहीं आता। गुस्सा हमेशा किसी और चीज का पर्दा होता है। दर्द का, डर का, या ना सुना जाने का। जब पार्टनर देर से घर आता है और तुम्हें गुस्सा आता है, असली फीलिंग गुस्सा नहीं होती। असली भावना होती है मुझे लगा तुम भूल गए मुझे, या मुझे अकेला महसूस हुआ। पर ये कहना मुश्किल होता है क्योंकि ये कहने में कमजोरी दिखती है। तो दिमाग सीधा रास्ता चुनता है, गुस्सा, क्योंकि गुस्से में ताकत दिखती है, दर्द में नहीं। इसलिए जब अगली बार गुस्सा आए, खुद से पूछो इसके पीछे असली दर्द क्या है। अक्सर जवाब मिलेगा मुझे लगा मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं, या मुझे लगा मेरी बात सुनी नहीं है। दूसरा चरण, चिड़चिड़ापन का असली राज, थकान या अनदेखी। एक और गहरी बात, जब दो लोग सालों से साथ रहते हैं, छोटी छोटी बातें जैसे कपड़े इधर उधर रखना, बार बार वही गलती दोहराना, काम में मदद ना करना, धीरे धीरे जमा होती है। ये छोटी बातें अकेली कोई बड़े झगड़े की वजह नहीं होती, पर जमा होके एक पॉट बन जाती है जो कभी भी छलक सकता है। इसको कहते हैं रिसेंटमेंट का जमा होना। अक्सर झगड़ा किसी छोटी सी बात पे होता है, जैसे बर्तन ना धोना, पर असली गुस्सा किसी बहुत पुरानी ना कही गई बात का होता है, जो महीनों से अंदर दबी थी। इसलिए समझना जरूरी है, जब गुस्सा बहुत ज्यादा लगे किसी छोटी बात पे, समझो कि ये सिर्फ उस पल की बात नहीं, ये बहुत कुछ जमा हुआ है जो अभी फूटा नहीं, या अभी फूटा है। तीसरा चरण,
जब दोनों लोग सही साबित करने में लग जाते हैं। ज्यादातर झगड़ों में असली मकसद समाधान नहीं होता, मकसद होता है जीतना। दोनों लोग अपनी बात सही साबित करने में इतने लग जाते हैं कि भूल जाते हैं हम एक टीम है, दुश्मन नहीं। जब झगड़ा मैं सही तुम गलत बन जाता है, कोई भी झगड़ा कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ अगला राउंड शुरू होता है। असली परिवर्तन तब आता है जब तुम दोनों ये समझ जाते हो हम दोनों का मकसद एक दूसरे को हराना नहीं, एक दूसरे को समझना है। चौथा चरण, गुस्सा रोकने का नहीं, समझने का प्रयास। अब समाधान की बात करते हैं। पहला, गुस्सा आने पर तुरंत मत बोलो। जब दिमाग गर्म होता है, जो भी मुंह से निकलता है वो दिल से नहीं, उस पल के जोश से निकलता है, और वही बातें बाद में सबसे ज्यादा दुख देती है। एक गहरी सांस लो, कहो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, फिर बात करते हैं, और वापस आ जाओ जब दिमाग शांत हो। दूसरा, तुम हमेशा या तुम कभी नहीं जैसे शब्द से बचो। जब तुम कहते हो तुम हमेशा लेट आते हो, सामने वाला इंसान डिफेंड करने लगता है। इसके बजाय कहो तुम जब लेट आते हो मुझे अकेला महसूस होता है। ये अपनी फीलिंग बताना है, इल्जाम लगाना नहीं, और इसे बातचीत खुलती है, बंद नहीं होती। तीसरा, रोज एक छोटा सा वक्त निकालो सिर्फ बात करने के लिए, बिना फोन के, बिना टीवी के। जब दोनों एक दूसरे के बात सुने, जब दिन में तुम दोनों के लिए कुछ वक्त निकालते हो, बस एक दूसरे की बात सुनने का वक्त, छोटी छोटी बातें जमा होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और फिर आता है पांचवा चरण। जब ये नहीं रुकता, ब्रेकअप या डिवोर्स का डर। यहां एक सच बात कहनी है, कभी कभी गुस्सा और दूरी इतनी बढ़ जाती है कि सिर्फ खुद कोशिश करना काफी नहीं होता। अगर दोनों लोग बार बार वही झगड़ा दोहराते हैं बिना किसी हाल के सालों से, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों को बाहर से मदद चाहिए, जैसे एक कपल काउंसिल जो दोनों की बात निष्पक्ष होकर सुन सके। मदद मांगना कमजोरी नहीं है,
ये उस इंसान की निशानी है जो अपने रिश्ते को सच में बचाना चाहता है, ना कि सिर्फ सहता रहता है। छठवां चरण, एक छोटा सा प्रयोग। आज रात जब भी गुस्सा आए, एक काम करो, बोलने से पहले खुद से पूछो, इसके पीछे असली दर्द क्या है? मैं सच में गुस्सा हूं या मुझे दर्द हुआ है? ये मुझे डर रहा है। फिर अपने पार्टनर को वही असली फीलिंग बताओ, गुस्सा नहीं। देखना, जब तुम मुझे दुख हुआ कहते हो, तुम गलत हो की जगह बात कैसे बदल जाती है। तो याद रखना, गुस्सा दुश्मन नहीं है। गुस्सा एक संदेश है जो कहता है कुछ है जो मुझे छीन रहा है और मैं नहीं जानता इसे कैसे कहूं। जिस दिन दोनों लोग गुस्से के पीछे झांकना सीख लेते हैं, झगड़े नहीं रहते, वो समझने के मौके बन जाते हैं। प्यार खत्म नहीं होता चिड़चिड़ापन से। प्यार खत्म होता है जब लोग समझना बंद कर देते हैं। तो समझना मत छोड़ो, बात करो, सुनो और एक दूसरे को दुश्मन नहीं साथी मानो। बस इतना ही काफी है।